बारी दे विचार, बारी सींचो सत्संग सो। और अब जब जल सिंचन होने लग गया, नित्य और निरंतर सत्संग रूपी जल से उस भक्ति रूपी पौधे का सिंचन होने लग गया, तो लाग्यो ही बढ़न। अब भक्ति का पौधा बढ़ने लग गया। गोंदा चहु दिशि कड़न, गोंदा माने शाखा प्रशाखाएं फूटने लगी। और सो चढ़न आकाश, ऊर्ध्वमूल मदस्साखमस्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो ऊर्ध्वमूल का अर्थ क्या है? ये संसार वृक्ष का मूल तो भगवान है ना, भगवान ऊर्ध्व। यहां महाराज जी भक्ति का पौधा जो ऊपर की ओर बढ़ने लग गया, इसका अर्थ है वो भक्ति युक्त साधक अब भगवान की ओर बढ़ने लग गया। भगवान के चरणों के निकट पहुंचने, निरंतर उसकी गति भगवत चरणारविंद की ओर अग्रसर हो गई। और यश फैलो, अब उसके भजन की, उसके साधन की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। यश फैल्यो बहुरंग सो, अनेक प्रकार से यश फैले। अरे इनकी धाम निष्ठा तो देखो, अरे इनकी ब्रजरज निष्ठा तो देखो, अरे इनकी नाम निष्ठा तो देखो, अरे इनकी गुरु निष्ठा तो देखो, अरे इनकी गुरु सेवा की निष्ठा तो देखो, अरे इनकी ठाकुर सेवा की निष्ठा तो देखो। ये जो समस्त निष्ठाओं का जब उस साधक में प्रकाश और विकास होता है, तो एक एक निष्ठा से न जाने कितने जीव प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और यही है उसका यश का विस्तार, यही है उस भक्ति रूपी पौधे का विस्तार। अब महाराज जी एक और विशेष बात यहां लिखी है कि आपने पौधा गुरु महाराज ने कृपा करके भक्ति के बीज का वपन कर दिया, विचारों की बाढ़ आपने लगा दी, नित्य और निरंतरता के सत्संग से उसको सिंचित कर दिया, पौधा बढ़ गया, यश भी फैलने लग गया। अब एक समस्या रहेगी, क्या? बोले अभी अभी पौधा बढ़ा तो है, पर इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो स्वयं अपनी जड़ों से जलाहरण कर सके। अभी तो उसको कुछ काल जल की आवश्यकता है। अब वो पेड़ तो बड़ा हो गया, उसकी पीड़ बड़ी हो गई, मिट्टी भी ऊपर की ओर आ गई। अब उसमें आप जल छोड़ोगे तो वृक्ष को लाभ होगा? नहीं होगा, जल तो बह जाएगा। तब उस वृक्ष की वृद्धि को विचार में रखते हुए उस वृक्ष के, उस पौधे के चारों ओर एक आलवाल बनाना पड़ेगा, एक थाला बनाना पड़ेगा। थाले में जल सुरक्षित होगा और उससे वृक्ष को लाभ होगा। इतना होने के बाद भी महाराज जी असुरक्षा है, तब संत उर आलवाल। क्या बढ़िया बात। संतों का जो कोमल हृदय है, उनकी जो निरंतर सन्निधि है, वही आलवाल है, वही थाला है। साधकों को नहीं, साधकों को तो साधु संग अत्यंत अत्यंत अपेक्षित है ही। महाराज जी यदि हम अनुचित कहें तो आप निषेध कर सकते हैं, सिद्धों को भी संतों के संग की आवश्यकता रहती है। हाँ, स्वामी जी बोले जीवन मुक्त ब्रह्म पर। ऐसे सनकादिकों से बड़ा सिद्ध कौन होगा? नारद जी से बड़ा सिद्ध कौन होगा? नारद जी चलते घूमते फालतू नहीं है, सत्संगार्थम समायाता। सनकादिकों का विचरण भी सत्संग के लिए, नारद जी का विचरण भी सत्संग के लिए होता है। सत्संग सबको जरूरी है। सत्संग वह बुहारू है, वह सोहिनी है
जो साधक के हृदय में कचरा इकट्ठा होने ही नहीं देती। भले ही खुला मैदान हो और निरंतर झाड़ू सेवा होती रहे, सोहनी सेवा होती रहे, तो पूरा मैदान स्वच्छ दिखाई पड़ेगा। तो आप अपने घर को, कमरे को बंद करके चले गए, महीना 15 दिन के बाद तीर्थराज प्रयाग का कुंभ करके आए और खिड़की, जंगला, पर्दा सब बंद थे, और जैसे ही कक्ष खोला तो भीतर में धूल मिली। अरे भाई, धूल आने के जितने मार्ग थे वो तो निरुद्ध कर दिए गए, न किवाड़े खुले हैं, न खिड़की खुली है, पर्दे भी लगे हुए हैं, फिर धूल कहाँ से आई? तो कहना पड़ेगा कि धूल के सूक्ष्म कण वायुमंडल में होते हैं, वही धीरे धीरे बैठ गए हैं भूमि पर, वही दिखाई पड़ रहे हैं। तो झाड़ू निकालने पर कचरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हम लोग खुले मैदान के जैसे हैं, इंद्रियों के गोलक सब खुले हुए हैं, रूप का कचरा, रस का कचरा, गंध का कचरा, शब्द का कचरा, स्पर्श का कचरा आ रहा है, पर 2 बार 3 बार सत्संग की सोहनी लग रही है तो फिर भी हृदय शुद्ध रहेगा। और जो सिद्ध हैं, समाधि तक पहुंचे हुए हैं, इंद्रियों के गोलक द्वार बंद कर दिए हैं, अब कोई बाहर का कचरा भीतर नहीं आ रहा है, पर भीतर का कचरा तो है, उसके सूक्ष्म कण तो भीतर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। इसलिए साधकों को आवश्यक है, सिद्धों को भी सत्संग आवश्यक है। और सत्संग शब्द का अर्थ क्या है? सताम संगः, सत्पुरुषों का संग ही सत्संग है। और संग शब्द का अर्थ क्या है? संग शब्द का अर्थ है आसक्ति। निर्मान मोहा जित संग दोषा। तो जित संग माने आसक्ति रहित होना। संग सर्वात्मना त्याज्य, मार्कंडे पुराण का श्लोक है। श्री मदालसा माता अपने पुत्र अलर्क को उपदेश दे रही हैं, संगः सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते स सद्भिः सह कर्तव्यः सताम संगो ही भेषजम। यहां संग शब्द का अर्थ आसक्ति ही है। भागवत के 3 स्कंध में भगवान कपिल प्रसंग शब्द बोले, प्रसंग मजरम पासमात्मन कवयो विदु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। वहां संग शब्द के अर्थ के आगे प्र उपसर्ग और लगा दिया। इसका मतलब है दृढ़ासक्ति। साधु पुरुषों में आसक्ति नहीं, दृढ़ासक्ति होनी चाहिए। महाराज जी कई बार बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि माय डियर, हम ऐसे साधु नहीं हैं जो मोह ममता न हो, हमको तो भारी मोह ममता अमुक के प्रति है, क्या करें। महाराज जी कहते कई बार। तो ये मोह ममता अब किसके प्रति है? ठाकुर रमण बिहारिणी बिहारी जी के प्रति है और उनके चलते फिरते स्वरूप संतों के प्रति है। तो उस संबंध में श्री मलुकदास जी ने महाराज जी लिखा है अपनी वाणी में, इन संतन के मोह से मिली है रघुराई। ऐसा मोह ममता तो कभी छूटे ना, ऐसी श्री रमण बिहारी जी से प्रार्थना है। एक बार महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, इतना समाधान मिला। महाराज जी ने कहा था कि ये जितने विकार हैं ये वस्तुतः विकृत नहीं हैं, ये बुरे नहीं हैं, हमने इनको विषय से जोड़ दिया है, शरीर संसार से जोड़ दिया है, तो इनका हमने तिरस्कार किया है, इनको हमने विकृत बनाया है, इसलिए इन्होंने हमको विकृत बना दिया। यदि हम अपने इन विकारों को रमण बिहारी जी से जोड़ दें तो ये विकार विकार नहीं रहेंगे, ये उपासना का उपकरण बन करके उनके प्रेम की प्राप्ति का साधन बन जाएंगे। ये बहुत सामान्य बात नहीं है। जब सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है तो ये आसमान से टपक पड़े क्या? और हमको तो लगता है
ये विकार संतों के पास इसलिए आते होंगे कि संसारी तो हमारी भारी दुर्दशा कर रहे हैं, चलो इन संतों के पास रहते हैं, इनको काम जगेगा तो ये कृष्ण की ओर बढ़ेंगे, इनको क्रोध होगा तो किससे होगा? तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजे परत भजन में भंग। इनका मोह होगा तो उनकी लीला से, उनके स्वरूप से होगा, उनके प्यारे संतों से होगा। आहा, तो वस्तुतः ये विकार भी संतों के निकट आकर विकार नहीं रह जाते। क्या कहना है? संत उर आलवाल, इसलिए जीवन के अंतिम श्वास तक संतों का थाला हमारे चारों ओर बना रहना चाहिए। संतों का हृदय ही वो थाला है। हमने सुना है अपने पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज से कि योगीराज भर्तृहरि जब भिक्षा लेने गए योगी के वेश में, तो उनकी माता ने उनको भिक्षा दी। क्या भिक्षा दी? बोले तुम्हारे जैसे पुत्र की मैं जननी हूं, सामान्य माता नहीं हूं, इसलिए सामान्य भिक्षा भी नहीं दूंगी, विशेष भिक्षा दूंगी। देव माता। बोले किले में रहना, खीर मालपुआ खाना और फूलों की सेज पर सोना। महाराज जी से सुना हुआ। तो भर्तहरि जी गदगद हो गए, बोले वाह, जो आ गया। माता आपने अपूर्व भिक्षा दी है। जाने लगे तो पूछा, आशय समझे जो मैंने कहा? बोले हाँ, आपकी कृपा से समझ गया। क्या? अरे भाई, किले में रहना तो राजाओं का काम, खीर मालपुआ खाना राजाओं को सुलभ है, सामान्य व्यक्ति को कहाँ सुलभ होगा? और फक्कड़ों को, जंगलों में भटकने वालों को कहाँ मिलेगा? और फूलों की सेज राजाओं को सुलभ है, हम लोगों अवधूतों को कहाँ से सुलभ होगी? तो आपके कहने का आशय ये है, संतों के बीच में रहना, ये किले में रहना, ये सुरक्षा है। इसलिए 10-20 साधु चारों ओर होने ही चाहिए। 10-20 साधु नहीं है तो कभी भी, महाराज जी ये महात्मा भले ही अपने शिष्य के रूप में ही क्यों ना हो, पर इनके कारण भी, इनका वेश तो भगवान का है ना, इस वेश भगवान के कारण भी बहुत मर्यादाएं बची रह जाती हैं। ज़्यादा नहीं तो इतना मन में जरूर आएगा कि हम रोज़ कहते हैं 4 बजे उठो, हम ही 8 बजे उठेंगे, तो इनको तो हम कभी नहीं कह पाएंगे कि तुम सूर्योदय तक क्यों सोते हो। तो इसी संकोच में ही भले ही जल्दी उठना होगा। अब हम तिलक स्वरूप न करें तो उनको तो नहीं कह सकते कि आज तुमने मस्तक पर स्वरूप क्यों विराजमान नहीं है। बड़ी कृपा। हमको स्मरण है 2010 या 11 में जो नंदगांव पथमेड़ा का जो एक प्रकल्प है मनोरमा गोलोक तीर्थ, वहाँ श्रद्धेय श्री रमेश भाई ओझा जी की कथा थी और पूज्य पथमेड़ा महाराज ने हमको सेवा सौंपी थी कि पूज्य महाराज जी को आपको लेके पथमेड़ा नंदगांव पहुंचना है। तो हमको आज्ञा मिली, हमने पालन किया। महाराज जी की कृपा है, महाराज जी ने सौभाग्य प्रदान किया। तो जयपुर तक तो वाहन से गए थे, जयपुर से ट्रेन में बैठे थे। उस समय स्वामी महेशानंद जी की ही सब व्यवस्था थी। तो श्री महेशानंद जी को महाराज जी ने कहा, कहो क्या आज्ञा है गुरु जी? बोले हाँ तैयार है। तब महाराज जी भीतर प्रवेश किए और दास का भी उसी डिब्बे में स्थान था। और जब वहाँ पहुँचे तो शायद 4 बजे तो ट्रेन ही पहुँची थी और वहाँ से फिर पहुँचे। अभी हम स्नान करके तैयार हुए थे, अभी स्वरूप नहीं किया था।
और तब तक पथमेड़ा महाराज आ गए और उन्होंने कहा चलो महाराज जी को प्रणाम करवा लाओ। तो उनकी आज्ञा हम टाल नहीं सके। हम उनके साथ जैसे ही महाराज जी को साष्टांग करने गए, महाराज जी ने ऐसे नज़र से देखा और बोले ये बिल्कुल ठीक नहीं है, आप बिना स्वरूप के कैसे आ गए। महाराज जी ने कहा आप बिना स्वरूप के कैसे आ गए। हमको अनुभव हुआ कि नहीं ये भूल तो है, बिना स्वरूप के क्यों जाना। और अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करना बिना स्वरूप के, तो अच्छी बात नहीं है। भगवान मंदिर में भी बिना स्वरूप के प्रवेश नहीं करना चाहिए। देव भूत्वा देवम यजेत। तो हमने कहा महाराज जी कह रहे थे कि चलो दर्शन, हम टाल नहीं पाए। अरे बोले कोई खड़ा रहे कोई चले, कहते बैठ जाओ हम तिलक स्वरूप कर लेंगे तब चलेंगे। अब खैर कोई बात नहीं, आ गए हो तो कोई बात नहीं। महाराज जी ने अपना चंदन और रोली कुमकुम प्रदान किया और हम लोग कुर्सी पर बैठे थे। तब कुर्सी पर बैठ के तिलक करने का कोई अच्छी बात नहीं है। अब महाराज जी ने कहा नहीं यद्यपि, लेकिन हमारा मन नहीं माना, हमने नीचे बैठकर तिलक किया। इससे महाराज जी की बहुत प्रसन्नता इस दास को मिली। हमारा ये समझ में आया कि गुरुजन वो छोटी सी छोटी बात पर ध्यान दे करके अपने अनुगतों पर कृपा करके उनका कितना परिमार्जन करते हैं, कितना शोधन करते हैं। तो गुरुजन तो शोधन करते ही, कोई भी साधु आसपास रहने वाला वो वस्तुतः हमारी सुरक्षा करने वाला है। संत उर आलवाल, अब आलवाल संत उर आलवाल। महाराज जी बड़े वृक्षों में भी लोग चबूतरा बना देते हैं और उनके तने तक पूरा एकदम पक्का कर देते हैं, तो कुछ काल में वो बड़े वृक्ष भी सूखने लग जाते हैं। तो बड़े वृक्षों को भी सुंदर बनाने के, चाहे भले ही कोई पीपल हो, बट हो, आम हो, उसको भी थाला बना देते हैं इतना चौड़ा कि कम से कम तने के 2-2, 3-3 हाथ तक कच्ची मिट्टी रहे, नहीं तो वो पेड़ रहेगा नहीं ज़्यादा समय तक, वो नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब है इतने बड़े वृक्षों को भी थाले की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब आपकी भक्ति चाहे जितनी उन्नतावस्था को प्राप्त हो जाए, जीवन की अंतिम श्वास तक संतों का संग जरूरी है। और ये बात दास नहीं कह रहा है, भगवान कह रहे हैं। संगस्ते स्वथते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। अथ शब्द अनंतरवाची है। इसका तात्पर्य है कि तुम्हें कोई भी साधन मिला हुआ है, उस साधन के फलस्वरूप लौकिक पारलौकिक किसी वस्तु को न चाहो, पर एक प्रार्थना साधना अनंतर अवश्य अपने आराध्य के चरणों में करनी चाहिए। तेसु अथ संग प्रार्थ्या। प्रार्थ्या का अर्थ है काम्य। ये कामना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जीवन की अंतिम श्वास तक आपके प्राण प्यारे संतों का संगम। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।